दोस्तों, किचन के लिए महंगी महंगी चीजें खरीदने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि किचन की बेसिक चीजें हमारे पास है या नहीं। मार्केट में हर चीज के लिए कई सारे ऑप्शंस मौजूद है, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको किचन की कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो यकीनन हर किचन में होनी चाहिए। साथ ही में कई सारे ऑप्शंस के बीच में सही चीज का चुनाव कैसे करें यह भी बताऊंगी। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। कोलैंडर बास्केट या छलनी का यूज हम फल और सब्जियां धोने या किसी फूड आइटम से पानी को झाड़ने के लिए करते हैं। ये कई सारी वैरायटीज में मिलती है। जहां तक संभव हो ये स्टील की ही खरीदे, क्योंकि इसमें धोना इजी होता है और ये टिकाऊ भी रहती है। छलनी खरीदते वक्त ध्यान दें कि इसके होल्स बराबर डिस्टेंस पर पूरे छलनी में फैले हुए होना चाहिए, खासकर नीचे की ओर। जैसे कि इस छलनी में होल सभी जगह बराबर नहीं है, खासकर तले में, जिसके कारण इसमें सब्जियां धोने के बाद पानी पूरी तरह नहीं निकलता, थोड़ा बहुत अंदर रह जाता है, जिससे पत्तेदार सब्जियां पूरी तरह ड्राई नहीं हो पाती। इसलिए सब्जियां धोने के लिए इस तरह की छलनी लीजिए। इस छलनी के छेद नजदीक नजदीक होने से सब्जियों का पूरा पानी जल्दी से बाहर निकल जाएगा। नाइफ जनरली दो टाइप के आते हैं, एक प्लेन और दूसरे इस तरह के आरी वाले सेरेटेड नाइफ। दोनों में डिफरेंस यह है कि स्मूथ एज वाले नाइफ से हार्ड वेजिटेबल्स इजीली कट हो जाते हैं, लेकिन जब इनकी धार कम हो जाती है तो सॉफ्ट वेजिटेबल्स जैसे कि टमाटर आदि इनसे बराबर नहीं काटे जाते। आरी वाले चाकू से हार्ड वेजिटेबल्स के साथ साथ सॉफ्ट वेजिटेबल्स भी आसानी से कट जाते हैं और आरी वाले नाइफ की धार जल्दी खराब भी नहीं होती। इसलिए यदि आपको नाइफ की धार तेज होना तो आरी वाला मतलब सेरेटेड नाइफ ही खरीदे। यदि आपके पास प्लेन वाला नाइफ है तो उसको धार लगाने के लिए एक नाइफ शार्पनर किचन में होना जरूरी है। इससे आप इस तरह चाकू में सिर्फ कुछ सेकंड में ही धार लगा सकते हैं। इससे आप कैंची में भी धार लगा सकते हैं। ऑयल को स्टोर करने, ऑयल का यूज करने के लिए हम सभी ऑयल डिस्पेंसर का यूज करते हैं। इसमें भी आपको ढेरों वैरायटीज मिलेगी। इस बोतल में कहीं भी हैंडल नहीं है। इसे यूज करते वक्त कभी कभी ये हाथ से स्लिप हो सकती है। जब हम इसमें से तेल निकालते हैं तब ऑयल के कुछ ड्रॉप्स इस तरह बोतल के नोजल पर आ जाते हैं। ये ड्रॉप्स बोतल में रिटर्न हो, इसके लिए इसमें होल नहीं बना होने से डिस्पेंसर पर चिकनाहट जम जाती है। मेरे पास ये वाला ऑयल डिस्पेंसर है। इसमें हैंडल होने से ये यूज करने में इजी हो जाता है। जब हम इसमें से ऑयल का यूज करते हैं तो इसमें ये होल बना होने से ऑयल के ड्रॉप्स डिस्पेंसर में रिटर्न हो जाते हैं, जिससे हमारे ऑयल डिस्पेंसर पर चिकनाहट नहीं जमती। इसका माउथ वाइड होने से इसे क्लीन करना और इसमें ऑयल भरना काफी इजी है। इसमें 500 ml ऑयल आ जाता है एंड इट इज टोटली लीक प्रूफ। किचन कैबिनेट में हम पैन को ऐसे ही रखें तो उन्हें हैंडल करना काफी मुश्किल होता है। इसलिए तवा या पैन ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे ये पैन ऑर्गेनाइजर काफी पसंद है। इसकी हेल्प से सभी तवा पैन वर्टिकली स्टैंड हो जाते हैं, जिनसे उन पर स्क्रैचेस नहीं पड़ते और हम किसी भी एक पर्टिकुलर पैन को इजीली निकाल सकते हैं। किसी भी गर्म बर्तन पर या पराठे आदि पर यदि हमें तेल लगाना हो तो यह सिलिकॉन ब्रश हमारे बहुत काम आता है। ये देखिए, यदि हमें पराठे पर तेल लगाना है तो चम्मच से तेल सभी और बराबर लगाने में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन इससे ऑयल पूरे पराठे पर क्विकली लगाया जा सकता है। ऐसे ही जब हम उत्तपम या डोसा आदि बनाते हैं तब पैन पर तेल लगाने के लिए, इडली के सांचे को ग्रीस करने के लिए यह बहुत उपयोगी है। कुछ भी तलना हो तो हम झारिया का यूज करते हैं, लेकिन सवाल है कि कौन सा झारिया यूज करना बेहतर है। तो हर जगह फ्लैट स्टील झारिया यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हमें यदि कुरकुरे तलने हैं तो इसमें बहुत सारा तेल रह जाएगा
और पूरे कुरकुरे इसमें बराबर नहीं आएंगे। झारियाँ फ्लैट होने से कुरकुरे स्लिप हो जाते हैं, लेकिन यदि हम कुरकुरे जैसे आइटम तलने के लिए ये झारियाँ यूज करेंगे तो पूरे कुरकुरे इसमें बराबर आ जाएंगे और तेल भी पूरी तरह निकल जाएगा। कभी कभी कोई चीज ऐसी रहती है जिसे हम डायरेक्ट तेल में नहीं डालते, क्योंकि उन्हें जल्दी से तेल से बाहर निकालना होता है। तो ऐसी चीजें जैसे कि नारियल यदि ज्यादा देर तक तेल में रह गया तो जल जाएगा। ऐसी चीजें भी इस झारिया से अच्छे से तली जाती है। 4 टुकड़ों वाली छलनी। इस 4 टुकड़ों की छलनी से हम अपनी आवश्यकता अनुसार जो चीज छानना है उस हिसाब से छलनी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यदि गेहूं छानना है तो मोटी वाली, दाल छानना है तो ये वाली, सूजी के लिए ये और मैदा के लिए ये वाली छलनी। इससे हम अलग अलग तरह की छलनियां न लेते हुए सिर्फ एक छलनी से हमारे सभी काम पूरे हो जाते हैं। डिश वॉश करने के लिए ये नॉन स्क्रैच वायर डिश क्लॉथ सचमुच बहुत ही यूजफुल है। बहुत ही सॉफ्ट होने से बर्तन क्लीन करते वक्त ये हमारे हाथों को चुभता नहीं है। सॉफ्ट होने के बावजूद इससे बर्तन अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि दावा किया जाता है कि इससे कढ़ाई, दूध के गन, जले हुए बर्तन आदि भी क्लीन हो जाते हैं, तो वैसा नहीं है। इस स्क्रबर से जले हुए बर्तन क्लीन नहीं होते। बाकी बर्तनों को क्लीन करने के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। ये मैजिक स्पंज तो सही में मैजिक ही दिखाता है। यदि पानी गिर गया है और हम उसे कपड़े से पोंछते हैं तो हमारा कपड़ा बहुत गीला हो जाता है। सिंपल स्पंज से पोंछते हैं तो पानी पूरी तरह पोंछा नहीं जाता। ये देखिए, जब मैं पानी को इस मैजिक स्पंज से पोंछ रही हूँ तो ये स्पंज पानी को जादू के जैसे पूरी तरह पोंछ लेता है। इसलिए किचन प्लेटफॉर्म या डाइनिंग टेबल को पोंछकर ड्राई करना हो तो ये मैजिक स्पंज बहुत यूजफुल है। किचन सिंक में वैसे तो ऑलरेडी ऐसी जाली लगी होती है। हम सोचते हैं कि जाली लगी होने से कचरा तो अंदर जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी जब सिंक जाम हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि जाली लगी होने के बावजूद सिंक जाम कैसे हुआ। सिंक जाम इसलिए होता है क्योंकि ये वाली जाली लगी होने के बावजूद स्मॉल फूड पार्टिकल्स जैसे कि चाय पत्ती, अदरक, धनिया आदि के छोटे छोटे कण जाली में से अंदर चले जाते हैं, जिससे बेसिन से बैड स्मेल भी आने लगती है और हमारा सिंक जाम हो जाता है। इस सिंक स्ट्रेनर को सिंपली इस जाली पर रख दीजिए। अब छोटे से छोटे फूड पार्टिकल्स भी इस जाली से अंदर नहीं जाएंगे और हमारा सिंक कभी भी जाम नहीं होगा। मोटर एंड पेसर यानी खलबत्ता हर घर में यूज होता है। इसमें भी आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलेगी, जैसे कि स्टील, पत्थर, मार्बल स्टोन और ग्रेनाइट। स्टील वाली उखल हल्की होती है और इसमें कोई भी चीज पीसते समय हाथों से काफी प्रेशर देना पड़ता है। अदरक तो पीस जाती है, लेकिन इसका मुसल बहुत ही हल्का होने से इसमें सूखे मसाले जैसे इलायची, लौंग आदि जल्दी नहीं पीसे जाते। इसमें जंग भी लग जाता है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप सिंपली इस तरह का पत्थर का या ग्रेनाइट का खलबत्ता ही लें। इसका मुसल वजनदार होने से कोई भी चीज इसमें जल्दी पीसी जाती है। दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि हेल्पफुल लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।